ओम शांति। आज है शिव बाबा की अव्यक्त मुरली। बाबा कहते हैं, नंबर 1 बनना है तो ज्ञान और योग को स्वरूप में लाओ। ज्ञान को और योग को स्वरूप में लाना है। आज सत्य शिक्षक अपनी श्रेष्ठ शिक्षा धारण करने वाले गॉडली स्टूडेंट को देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं कि हर एक ईश्वरीय विद्यार्थी ने इस ईश्वरीय शिक्षा को कहां तक धारण किया है। पढ़ाने वाला एक है, पढ़ाई भी एक है, लेकिन पढ़ने वाले पढ़ाई में नंबरवार हैं। हर रोज का पाठ मुरली द्वारा हर स्थान पर एक ही सुनते हैं, अर्थात एक ही पाठ पढ़ते हैं। मुरली अर्थात पाठ हर स्थान पर एक ही होता है। डेट का फर्क हो सकता है, लेकिन मुरली वही होती है। बाबा कहते हैं, फिर भी नंबरवार क्यों? नंबर किस लिए होते? क्योंकि इस ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ाने की विधि सिर्फ सुनना नहीं है कि हमने सिर्फ गए और मुरली सुन ली, लेकिन हर महावाक्य स्वरूप में लाना है। तो सुनना सबका एक जैसा है, सुन तो सब एक जैसा रहे, लेकिन स्वरूप बनने में नंबरवार हो जाते हैं। लक्ष्य सभी का एक ही है कि मैं नंबर 1 बनूं। ऐसा लक्ष्य है ना? लक्ष्य नंबर 1 का है, लेकिन रिजल्ट में नंबरवार हो जाते हैं, क्योंकि लक्ष्य को लक्षण में लाना, इसमें लक्ष्य और लक्षण में फर्क पड़ जाता है। इस पढ़ाई में सब्जेक्ट ज्यादा नहीं है, 4 सब्जेक्ट को धारण करना है। इसमें मुश्किल क्या है? और चारों और ही सब्जेक्ट का 1-2 के साथ संबंध है। अगर एक सब्जेक्ट ज्ञान संपूर्ण विधि पूर्वक धारण कर लो। कौन सा कहा है सब्जेक्ट बाबा ने? ज्ञान को। अगर ज्ञान को आपने धारण कर लिया, ज्ञान के एक एक शब्द को स्वरूप में लाओ। जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है अच्छा, जो होगा वो और भी अच्छा है ना। तो ज्ञान है ही मुख्य 2 शब्दों का, जिसको रचयिता और रचना व अल्फ और बे कहते हैं। रचयिता बाप की समझ आ गई, अर्थात परमात्म परिचय संबंध स्पष्ट हो गया है ना। हमें रचयिता जो बाबा हैं, हमारे परमपिता शिव, हमें उनका परिचय और जो उनसे संबंध है। कौन सा संबंध है? वो हमारे पिता हैं। और रचना अर्थात पहली रचना, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, और दूसरा मुझ आत्मा का इस बेहद की रचना, अर्थात बेहद के ड्रामा में सारा कल्प में क्या क्या पार्ट है। यह सारा ज्ञान तो सभी को है ना, लेकिन श्रेष्ठ आत्मा स्वरूप बन, क्या कहा बाबा ने? श्रेष्ठ आत्मा स्वरूप बन हर समय श्रेष्ठ पार्ट बजाना है। श्रेष्ठ पार्ट बजाना यानी बेस्ट पार्ट बजाना है। इसमें कभी याद रहता है, कभी भूल जाते हैं। श्रेष्ठ पार्ट बजाना, कभी गड़बड़ कर देते हैं बच्चे। अगर इन 2 शब्दों का ज्ञान है, योग भी इन 2 शब्दों के आधार पर है ना। बाबा ने कहा, योग भी इन 2 शब्दों के आधार पर है। ज्ञान से योग का स्वतः ही संबंध है। जो ज्ञानी तो आत्मा है, जो ज्ञानी तो आत्मा है, यानी जिसे ज्ञान की समझ है, वह योगी तो आत्मा अवश्य ही है। तो ज्ञान और योग का संबंध हुआ, अर्थात जिसे ज्ञान है, बाबा ने कहा वो ही योगी तो आत्मा है। और जो ज्ञानी और योगी होगा, जो ज्ञानी है वही इजीली योगी भी होगा, और उसकी धारणा
श्रेष्ठ होगी या कमजोर होगी? नेचुरल सी बात है, श्रेष्ठ स्वतः ही होगी, न कि धारणा में मुश्किल होगी। जो ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा है, वह धारणा में कमजोर हो नहीं सकता। बाबा कहते हैं होते तो हैं, तो ज्ञान योग नहीं है। अगर कमजोर होते हैं तो ज्ञान और योग उनका ठीक नहीं है। ज्ञानी है, लेकिन ज्ञानी तू आत्मा वह स्थिति नहीं है। योग लगाने वाले मेहनत से योग लगा रही आत्माएं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। हम हैं एक नन्हा सा सितारा, इसे क्या बार बार याद करना। इसे प्रैक्टिकल फीलिंग में ले आओ कि मैं हूं एक आत्मा, एक स्टार। लेकिन बाबा कहते हैं योगी जीवन वाले नहीं है। हर कर्म करते हुए हमें बाबा कहते हैं याद रहना चाहिए, जीवन सदा होती है और जीवन नेचुरल होती है। योगी जीवन अर्थात ओरिजिनल नेचर योगी की है। 63 जन्मों के विस्मृति के संस्कार व कमजोरी के संस्कार ब्राह्मण जीवन में कहां कहां मूल नेचर बन पुरुषार्थ में विघ्न डालते हैं। कितना भी स्वयं व दूसरे अटेंशन खिंचवाता है कि ये परिवर्तन करो। क्या कहा बाबा ने कि कोई दूसरा हमें कहता भी है कि अपने स्वभाव संस्कार को बदलो, हमारा उस पर ध्यान दिलवाता है। स्वयं भी समझते हैं कि ये परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन जानते हुए भी, चाहते हुए भी क्या कहते हैं? कहते हैं बाबा चाहते तो नहीं है, लेकिन मेरी नेचर है ये, मेरा स्वभाव है ये। तो नेचर नेचुरल हो गई ना। किसी के बोल में व व्यवहार में ज्ञान संपन्न व्यवहार व योगी जीवन प्रमाण व्यवहार व बोल नहीं होते। अर्थात बाबा कहते हैं तो वो क्या कहते हैं? यही बोल बोलेंगे कि मेरा नेचुरल बोल ही ऐसा है, बोलने का टोन ही ऐसा है। वह कहेंगे मेरी चाल चलन जो है वो ही ऑफिशियल व गंभीर है। मैं तो बड़ा गंभीर रहता हूं। नाम अच्छे बोलते हैं, जोश नहीं है, बाबा कहते हैं, लेकिन ऑफिशियल है। तो चाहते भी समझते भी नेचर नेचुरल कार्य करती है। बाबा कहते हैं इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। ऐसे जो ज्ञानी जीवन व योगी जीवन में रहते हैं तो ज्ञान और योग संपन्न हर कर्म नेचुरल होते हैं। अर्थात ज्ञान और योग यही उनकी नेचर बन जाती है और नेचर बनने के कारण श्रेष्ठ कर्म, युक्ति युक्त कर्म नेचुरल होते रहते हैं। तो समझा, नेचर नेचुरल बना देती है। तो ज्ञान और योग मूल नेचर बन जाएं, इसको कहा जाता है ज्ञानी जीवन, योगी जीवन वाला। ज्ञानी तो बाबा ने कहा सभी हो, योगी सभी हो, लेकिन अंतर क्या है? एक है ज्ञान सुनाने वाली, यथाशक्ति जीवन में लाने वाली, है ना। कोई तो ज्ञान बाबा कहते हैं सुन रहे हैं, सुना रहे हैं और उसको जीवन में भी ला रहे हैं। और दूसरे हैं ज्ञान और योग को हर समय अपने जीवन की नेचर बनाने वाले। विद्यार्थी सभी हो, लेकिन यह अंतर होने के कारण नंबर वार बन जाते हैं। जिसकी नेचर ही ज्ञानी योगी की होगी, उसकी धारणा भी नेचुरल होगी। नेचुरल स्वभाव संस्कार ही धारण स्वरूप होंगे। बार बार पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा कि मैं इस गुण को धारण करूं, उस गुण को धारण करूं। लेकिन बाबा कहते हैं पहले फाउंडेशन के समय ही ज्ञान, योग और धारणा को अपनी जीवन बना दी। इसीलिए ये तीनों सब्जेक्ट ऐसी आत्मा की स्वतः और स्वाभाविक अनुभूति बन जाती है।
इसीलिए ऐसी आत्माओं को सहज योगी, सहज ज्ञानी, सहज धारणा मूर्त कहा जाता है। तीनों सब्जेक्ट का कनेक्शन है। जिसके पास इतनी अनुभूतियों का खजाना संपन्न होगा, ऐसी संपन्न मूर्तियां स्वतः ही मास्टर दाता बन जाती हैं। दाता अर्थात सेवाधारी। दाता देने के बिना रह नहीं सकता। दातापन के संस्कार से स्वतः ही सेवा का सब्जेक्ट प्रैक्टिकल में सहज हो जाता है। तो चारों का यही संबंध हुआ ना। कोई कहे कि मेरे में ज्ञान तो अच्छा है लेकिन धारणा में कमी है, तो उसको ज्ञानी कहा जाएगा। ज्ञान तो दूसरों को भी देते हो ना, है तभी तो देते हो। एक है समझना, दूसरा है स्वरूप में लाना। बाबा कहते हैं समझने में सभी होशियार हैं, समझाने में भी सभी होशियार हैं, लेकिन नंबर 1 बनना है तो ज्ञान और योग को स्वरूप में लाओ। फिर नंबर वार नहीं होंगे लेकिन नंबर 1 होंगे। तो सुनाया कि आज सत्य शिक्षक अपने चारों ओर के ईश्वरीय विद्यार्थियों को देख रहे थे। तो क्या देखा? सभी नंबर 1 दिखाई दिए और नंबर वार दिखाई दिए। क्या रिजल्ट होगी? बाबा कहते हैं क्या समझते हो कि नंबर 1 तो एक ही होगा, हम तो नंबर वार में ही आएंगे। बाबा कहते हैं फर्स्ट डिवीजन में तो आ ही सकते हो ना, उसमें एक नहीं होता। तो चेक करो, अगर बार बार किसी भी बात में स्थिति ऊपर नीचे होती है, यानी कि हमारे सामने कोई बात आती है और हमारे संकल्प ऊपर नीचे, हमारे मन की जो स्थिति है वो ऊपर नीचे हो रही है, क्वेश्चंस आ रहे हैं, अर्थात बार बार पुरुषार्थ करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। इससे सिद्ध होता है कि ज्ञान की मूल सब्जेक्ट के 2 शब्द रचना और रचना की पढ़ाई को स्वरूप में नहीं लाया है। जीवन में मूल संस्कार के रूप में व मूल नेचर के रूप में व सहज स्वभाव के रूप में नहीं लाया है। ब्राह्मण जीवन का नेचुरल स्वभाव संस्कार ही योगी जीवन, ज्ञानी जीवन है। जीवन अर्थात निरंतर सदा 8 घंटा जीवन है, फिर 4 घंटा नहीं। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं होता। आज 10 घंटे के योगी बने, आज 12 घंटे की योगी बने, आज 2 घंटे की योगी बने, वो योग लगाने वाले योगी हैं। योगी जीवन वाले योगी नहीं। विशेष संगठित रूप में इसीलिए बैठते हो कि सर्व के योग की शक्ति से वायुमंडल द्वारा कमजोर पुरुषार्थियों को और विश्व की सभी आत्माओं को योग शक्ति द्वारा परिवर्तन कर सके। बाबा कहते हैं इसीलिए वह भी आवश्यक है, लेकिन इसीलिए योग में नहीं बैठते हो कि अपना ही टूटा हुआ योग लगाते रहते हो। संगठित शक्ति वह भी सेवा के निमित्त है। जो संगठित शक्ति है वो भी सेवा के निमित्त है, लेकिन योग भट्टी इसलिए नहीं रखते हो कि मेरा कनेक्शन फिर से जुट जाए। अगर कमजोर हो तो इसलिए बैठते हो, और योगी तो आत्मा हो तो मास्टर सर्वशक्तिवान बन, मास्टर विश्व कल्याणकारी बन, सर्व को सहयोग देने की सेवा करते हो। तो पढ़ाई अर्थात स्वरूप बनना। अच्छा, आज दीपावली मनाने आए हैं। मनाने का अर्थ क्या है? दीपावली में क्या करते हो? दीप जलाते हो। आजकल तो लाइट जलाते हैं, और लाइट पर कौन आते हैं? परवाने। और परवानों की विशेषता क्या होती है? फिदा होना। तो दीपावली मनाने का अर्थ क्या हुआ? तो फिदा हो गए हो या आज होना है? हो गए हो या होना है? हो गए हो। अच्छा,
तो दीपावली तो मना ली, फिर क्यों मनाते हो? जब फिदा हो गए तो दीपावली मना लिया, फिर बीच बीच में चक्कर लगाने जाते हो। फिदा हो गए हैं लेकिन थोड़े पंख अभी हैं, उससे थोड़ा चक्कर लगा लेते हो। तो चक्कर लगाने वाले तो नहीं हो ना। चक्कर लगाना अर्थात किसी ना किसी माया के रूप से टक्कर खाना। क्या कहा बाबा ने? माया से टक्कर खाते हो। माया से टक्कर खाते हो या माया को हार खिलाते हो। वह कभी विजय प्राप्त करते हो, कभी टक्कर खा लेते हो। दीपमाला यह यापना ही यादगार मनाते हो। आपका यादगार है ना कि मुख्य आत्माओं का यादगार है? आप देखने वाले हो, आप सबका यादगार है। इसीलिए आजकल बहुत अंदाज में दीपक की बजाय छोटे छोटे बल्ब जगा देते हैं। दीपक जलाएंगे तो संख्या फिर भी उससे कम हो जाएगी, लेकिन आपकी संख्या तो बहुत है ना। तो सभी की याद में अनेक छोटे छोटे बल्ब जगमगा देते हैं, तो अपना यादगार मना रहे हैं। जब दीपक देखते हो तो समझते हो यह हमारा यादगार है, स्मृति आती है। यही संगम युग की विशेषता है। जो चैतन्य दीपक अपना जड़ यादगार दीपक देखते हो, चैतन्य में स्वयं हो और जड़ यादगार देख रहे हो। ऐसे तो जिस दिन दीपावली मनाओ उस दिन ही वास्तविक तिथि है। यह तो दुनिया वालों ने तिथि फिक्स की है, लेकिन आपकी तिथि अपनी है। इसीलिए जिस दिन आप ब्राह्मण मनाओ वही सच्ची तिथि है। इसीलिए कोई भी तिथि फिक्स करते हैं तो किससे पूछते हैं? ब्राह्मणों से ही तो निकलवाते हैं। तो आज बाप दादा सभी देश विदेश के सदा जगे हुए दीपकों को दीपमाला की मुबारक दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। दिवाली मुबारक, अर्थात माला माल संपन्न बनने की मुबारक। ऐसे जागती ज्योत सदा स्वयं प्रकाश स्वरूप बन अनेकों का अंधकार मिटाने वाले सच्चे दीपक सदा चारों ही सब्जेक्ट को सदा सदा जीवन में लाने वाले, सर्व सब्जेक्ट में नंबर 1 के लक्ष्य को लक्षण में लाने वाले ऐसे ज्ञानी तु आत्माएं, योगी तु आत्माएं, दिव्य गुण स्वरूप आत्माएं, निरंतर सेवाधारी विश्व श्रेष्ठ विश्व कल्याणकारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। खुशनसीब वह है जिसके चेहरे और चलन से सदा खुशी की झलक दिखाई दे। सभी अपने को सदा खुशनसीब आत्माएं समझते हो। खुशनसीब आत्माओं की निशानी क्या होगी? उनके चेहरे और चलन से सदा खुशी की झलक फलक दिखाई देगी। चाहे कोई भी स्थूल कार्य कर रहे हो, साधारण काम कर रहे हो, लेकिन हर कर्म करते खुशी की झलक दिखाई पड़े। तो बाबा कहते हैं निरंतर खुशी में मन नाचता रहे। ऐसे सदा रहते हो या कभी बहुत खुश होते हो, कभी कम? खुशी का खजाना अपना खजाना हो गया, तो अपना खजाना सदा साथ रहेगा ना, या कभी कभी रहेगा? बाप के खजाने को अपना खजाना बनाया या भूल जाता है? अपना खजाना, अपनी स्थूल चीज तो याद रहती है ना। वह खजाना आंखों से दिखाई देता है, लेकिन यह खजाना आंखों से नहीं दिखाई देता। दिल से अनुभव करते हो तो अनुभव करने वाली बात कभी भूलती है क्या? तो सदा यह स्मृति में रखो कि हम खुशी के खजाने के मालिक हैं। जितना खजाना याद रहेगा उतना नशा रहेगा। तो ये रूहानी नशा औरों को भी अनुभव कराएगा कि इनके पास कुछ है। माताओं को सारा समय क्या याद रहता है?
सिर्फ बाप याद रहता है या और कुछ भी याद रहता है? बाबा कहते हैं वर्षे की तो खुशी दिखाई देगी ना। जब ब्राह्मण जीवन के लिए संसार ही एक बाप है तो संसार के सिवाय और क्या याद आएगा। सदा दिल में अपने श्रेष्ठ भाग्य के गीत गाते रहो। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य सारी कल्प में प्राप्त होगा। जो सारी कल्प में अभी प्राप्त होता है तो अभी की खुशी, अभी का नशा सबसे श्रेष्ठ है। तो माताओं को और कोई संबंधी याद आते हैं? कोई संबंध में नीचे ऊपर हो तो मोह आ जाता है। मोह सारा खत्म हो गया। जो कहते हैं कुछ भी हो जाए मेरे को मोह नहीं आएगा, वो हाथ उठाए। अच्छा, मोह का पेपर भले आवे, पांडव तो नष्टो मोह है ना। व्यवहार में कुछ ऊपर नीचे हो जाए फिर नष्टो मोह है। अभी भी बीच बीच में माया पेपर लेती है ना, तो उसमें पास होते हो या जब माया आती है तब थोड़ा ढीले हो जाते हो। तो सदा खुशी के गीत गाते रहो। समझा? कुछ भी चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। चाहे किसी भी रूप में माया आए लेकिन खुशी ना जाए। ऐसे खुश रहने वाले ही सदा खुश नसीब हैं। अच्छा, आज आंध्र और कर्नाटक वालों को कौन सी कमाल करनी है? ऐसी कोई भी आत्मा वंचित रह न जाए। हर एक को संदेश देना है। जहां भी रहते हो सर्व आत्माओं को संदेश मिलना चाहिए। जितना संदेश देंगे उतनी खुशी बढ़ती जाएगी। अच्छा, वरदान। उमंग उत्साह के आधार पर सदा उड़ती कला का अनुभव करने वाले हिम्मतवान भव। उड़ती कला का अनुभव करने के लिए हिम्मत और उमंग उत्साह के पंख चाहिए। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए उमंग उत्साह बहुत जरूरी है। अगर उमंग उत्साह नहीं तो कार्य सफल नहीं हो सकता, क्योंकि उमंग उत्साह नहीं तो थकावट आएगी और थका हुआ कभी सफल नहीं होगा। इसलिए हिम्मतवान बन उमंग उत्साह के आधार पर उड़ते रहो तो मंजिल पर पहुंच जाओगे। तो बाबा ये कहना चाह रहे हैं बच्चे हमेशा उमंग उत्साह में रहो। स्लोगन है दुआएं दो और दुआएं लो, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। अच्छा, ओम शांति।